रिकॉर्ड। जी, सो इसमें हमारे पास सर्कल का सेंटर है। सेंटर का पॉइंट की मैंने डेफिनेशन बताई थी, अ पॉइंट इन विच ऑल अदर पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस, सो दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। सो सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला हमने कहा था दैट इज रेडियस। तो वो तमाम पॉइंट्स जो कि सर्कल के अंदर मौजूद हैं, सर्कल के बाहर मौजूद हैं, सर्कल की बाउंड्री पे मौजूद हैं, सो हम इनका डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से। सो फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट का डिस्टेंस लिया है, इस पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से। सो इन पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज लेस देन रेडियस होगा, लेस देन रेडियस, सॉरी फॉर दैट। सो तमाम वो पॉइंट्स जिनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो लेस देन रेडियस है, ऐसे तमाम पॉइंट्स का जो सेट कहलाता है उसको हम ओपन पाल कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड एनी पॉइंट इफ लेस देन रेडियस, देन ऐसे तमाम पॉइंट्स एक्स वाई जी जो भी पॉइंट्स होंगे, उन तमाम पॉइंट्स का जो सेट बनेगा उस सेट को हम बोलते हैं दैट इज एन ओपन स्फीयर। ठीक हो गया। तो ये ओपन स्फीयर की डेफिनेशन थी। यहाँ पे है यूनिट ओपन बॉल। व्हाट इज यूनिट? यूनिट का मीन क्या है? यूनिट का मतलब आपको भी आइडिया है कि वन कंसाइडर होता है। सो वन का मतलब ये है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है वो वन के इक्वल होना चाहिए, और उस सर्कल के अंदर जो ओपन बॉल का सेट बनता है दैट इज कॉल्ड यूनिट ओपन बॉल। सो इट मीन्स दैट कि वो तमाम पॉइंट्स जिनका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो लेस देन रेडियस, अब यहाँ पे रेडियस डिफाइंड है वन है, तो जिनका डिस्टेंस लेस देन वन होगा, तो ऐसे तमाम पॉइंट्स का जो सेट बनता है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक्स है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट वाई है, तीसरा पॉइंट जी है, तो इन तमाम पॉइंट्स का जो सेट बनता है इसको हम नाम देते हैं यूनिट ओपन बॉल का। ठीक हो गया। तो द यूनिट ओपन बॉल इन सेट ऑफ रियल नंबर सेंटर्ड एट जीरो। अब वो हमें बता रहा है यहाँ पे कि इसका जो सेंटर है दैट इज जीरो। ठीक हो गया। इसका सेंटर हमारे पास क्या है? जीरो है। इस अब ये किसके इक्वल होता है इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। कल हमने डेफिनेशंस की थी डिस्टेंस की, मैं दोबारा बता देता हूँ। जस्ट वेट फॉर मिनट। जी सॉरी फॉर वेट। सो डिस्टेंस दोबारा से डिफाइन कर दूंगा। द यूनिट ओपन बॉल का मतलब ये है कि सेंटर, माइक बंद रखें प्लीज, किसका माइक ऑन है? मैम का माइक बंद रखें अपना प्लीज। थैंक यू मैम। जी, सो सेंटर उन्होंने बता दिया आपके पास जीरो है, तो पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो लेस देन वन होना चाहिए। कल डेफिनेशन की थी हमने। माइक बंद रखें अपना प्लीज। जी, सो हमारे पास जो डिस्टेंस है
distance between x and y that is defined as absolute value of x minus y. So ये हमने डेफिनेशन की थी, दैट इज ड्यू टू मीट्रिक स्पेस. सो इस हिसाब से अब हमारे पास सेंटर जो है x जो है वो 0 है और y हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसको हम फॉर एग्जाम्पल x का नाम दे देते हैं 0 माइनस एक्स, लेस देन 1 है, सो वी कैन राइट इट एज लेस देन 1. तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम खत्म करते हैं तो माइनस एक्स जो है इसका आंसर हमारे पास x के इक्वल आ जाता है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x दैट इज लेस देन 1. सो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो आंसर आ जाते हैं, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में. सो हमारे पास आंसर आएगा -1 लेस देन x लेस देन 1. सो अगर हम इसको इंटरवल शेप में लिखते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है ओपन इंटरवल -1 एंड 1. ओपन इंटरवल -1 एंड 1. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि हमारे पास ऑप्शन बी है. सो दैट्स आवर आंसर कि यूनिट ओपन बॉल इन सेट ऑफ रियल नंबर और उसका सेंटर अगर 0 पे हो तो उसका आंसर हमारे पास आएगा -1 एंड 1. आपके लिए सेल्फ असेसमेंट है. सेल्फ असेसमेंट में मैंने ऑब्जेक्टिव 2 रखी हुई है, तो वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है और उसका आंसर मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा. ठीक हो गया. मैं डिफाइन कर देता हूँ. यूनिट ओपन बॉल इन सेट ऑफ रियल नंबर सेंटर्ड एट 1, इसका सेंटर जो है वो 1 के इक्वल होगा. ठीक हो गया. तो क्या फर्क आ जाएगा, क्या डिफरेंस आ जाएगा, वहां पे सेंटर 0 था, यहाँ पे सेंटर जो है वो 1 होगा. ठीक हो गया. आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव 3 में वो कहते हैं यूनिट क्लोज्ड बॉल. अब फर्क आ गया, वहां पे ओपन बॉल थी, यहाँ पे क्लोज्ड बॉल है. इन सेट ऑफ रियल नंबर सेंटर्ड एट 0 और सेम एज यूनिट बॉल ओपन बॉल इन आर सेंटर्ड एट 1. तो यहाँ पे हम 1 वाला सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका. सोल्यूशन जी. सो अब यहाँ पे वर्ड उसने यूज किया है यूनिट ओपन बॉल. इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी पॉइंट इज लेस देन और इक्वल टू. अब यहाँ पे क्लोज्ड बॉल है, सॉरी कहाँ गया वो, दैट इज क्लोज्ड बॉल था, यहाँ पे भी क्लोज्ड बॉल आने हैं. ओपन बॉल वाला तो हम कर चुके हैं, क्लोज्ड बॉल जी. सो ओपन बॉल के लिए जो था वो लेस देन रेडियस होता है, क्लोज्ड बॉल के लिए लेस देन भी होता है और इक्वल टू भी होता है. तो यहाँ पे दोनों साइन आ जाते हैं. सो वी कैन राइट इट एज less than or equal to. We have here, yes, less than or equal to radius. और यूनिट क्लोज वाल है, इसका मतलब ये है कि जो रेडियस है आपके पास वो 1 होगा, सेंटर्ड एट 1, जो इसका सेंटर है वो 1 के इक्वल है. ठीक हो गया. सो सेम आपने वैसे ही ओपन करना है इसको. डिस्टेंस ऑफ 1x लेस देन इक्वल टू 1. इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या इसको हम x को यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 को यहाँ पे g. मैंने कल भी बताया था कि ये लिखा जा सकता है ड्यू टू एब्सोल्यूट वैल्यू. सो जब हम 1 माइनस एक्स को रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक आंसर नेगेटिव में आ जाता है, -1 आ जाता है, और दूसरा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ जाता है. सो वी हैव -1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स. नाउ दैट इज जस्ट 1 माइनस एक्स एंड देन लेस देन इक्वल टू +1. सो एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करने पे हमारे पास दो आंसर आ गए, एक -1 एक +1. सो यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस एक्स. सो 1 पॉजिटिव है, हम दोनों साइड पे -1 को ऐड कर देते हैं. ठीक हो गया. सो वी हैव -1 +1 सेम एज, हम इसी वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं जी. इसमें हमने तीनों वैल्यूज में +1 ऐड कर देना है, +1 यहाँ पे भी ऐड कर देंगे हम, सेम एज
दैट इज पॉजिटिव 1, दैट इज नेगेटिव 1। एंड सेम एज हम अंदर भी नेगेटिव 1 ऐड कर देते हैं, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1। इसी तरह हम यहाँ पे भी नेगेटिव 1 ऐड कर देते हैं, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1। सो हम देखते हैं कि दरमियान में जो हमारे पास वैल्यू बचती है वो बचती है -1 + 1 दैट इज 0, दैट इज -2 एंड दैट इज 0। इट मींस दैट नेगेटिव x जो है, जी अमल खान आपने हैंड रेज किया है, खैरियत? अमल खान, एनी क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने ये कहा था ना कि हमने +1 ऐड करना है। अगर +1 ऐड करते हैं तो फिर यहाँ पे ये जो है x के बाद वाली जो टर्म थी वहाँ पे -1 कैसे आएगा? यहाँ पे आप कह रहे हैं? सर इसी इक्वेशन में आपने कहा था ना कि हमने 1 जो है वो ऐड कर देना है, +1 करना है इक्वेशन जी में। जी, जब उसमें +1 करेंगे तो बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैंने देखा था x नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने 1 को माइनस किया है सबका ना, माइनस इधर भी इधर भी इधर भी माइनस किया हमने, ऐड नहीं किया, -1 ऐड चलें किया हमने। जी, चलें ठीक है सर। जज़ाकल्लाह। सो हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -2 एंड here that is -2, here we have -x and here we have 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 0 आ जाता है। तो जब हम नेगेटिव को सॉल्व करते हैं, वी हैव -x, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाती है और ये 0 पहले आ जाता है ड्यू टू साइन ऑफ नेगेटिव। सो आपके पास जो टोटल रिजल्ट बन जाता है वो कुछ इस शेप में आ जाता है, 0 < x। अब यहाँ पे x पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने साइन भी चेंज कर दिया और डायरेक्शन भी चेंज कर दी, <2 आ जाएगा। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लेस देन का साइन भी है और =2 का साइन भी है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे हमारे पास क्लोज इंटरवल लगेगा। कल मैंने बताया था कि अगर जस्ट लेस देन होगा तो ओपन इंटरवल, लेस देन =2 है तो क्लोज इंटरवल लगेगा। सो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 0 से +2 और होगा क्लोज इंटरवल नॉट ओपन इंटरवल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन इसका डी बनता है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर यहाँ पे 0 और 2 लिखा हुआ है तो आपको भी ये आइडिया होना चाहिए कि ये ऑप्शन कब आ सकता है, जब यहाँ पे ओपन बॉल हो और उसका सेंटर 1 हो। तो इस हिसाब से जो आपकी सेल्फ असेसमेंट थी ये वाली, तो ये भी सॉल्व हो गई कि इसका आंसर जो है वो 0 और 2 आएगा ओपन इंटरवल में, और सेम एज इसका आंसर 0 एंड 2 क्लोज इंटरवल में आ गया। सो इस हिसाब से अगर ऑब्जेक्टिव 3 देखें तो यूनिट क्लोज बॉल एट सेंटर्ड 0, तो ओपन बॉल का आंसर ओपन इंटरवल में आया था, तो क्लोज बॉल का इंटरवल क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। सो इस हिसाब से जो है हमारे चारों MCQs जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। इसका आंसर आएगा हमारे पास ओपन बॉल में है तो ओपन इंटरवल 0 to सी ऑप्शन आ जाएगा, और इसी तरह क्लोज्ड बॉल 0 सेंटर है तो इसका ऑप्शन आएगा -1 से 1 और क्लोज इंटरवल में, और सेम एज इसका आ जाएगा 0 एंड 2, ये भी क्लोज इंटरवल में। तो इस हिसाब से हमने 4 MCQs को सॉल्व कर लिया है। जी, सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, ऑब्जेक्टिव 5 है, S0.51 इज इक्वल टू। सो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था और आई होप सो कि आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। अब क्या ये MCQ सॉल्व कर लें या फिर हो जाएगा आपसे? जी, नहीं सर, मैं तो कल छुट्टी पे था, कर ले। कर लें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, मैं देख लूँ कि आज कौन कौन से स्टूडेंट आए बैठे हैं। अमल खान कल आप छुट्टी पे थे, फातिमा इरशाद कल आप छुट्टी पे थे, कनात मलिक कल आप छुट्टी पे थे, ताहिर इकबाल कल आप छुट्टी पे थे, नहीं आप, जी बाकी सब थे। सो आप सारे वो स्टूडेंट हैं जो बैच 1 से हमारे साथ चल रहे हैं, ठीक है, और आप सारे सीरियस बच्चे भी हैं PPSC को अटेम्प्ट करने के लिए।
तो बीइंग अ टीचर ऑफ पीपीएससी प्रिपरेशन, मेरा ये मानना है, कुरान पाक में भी है, स्टोरीज में भी यही है कि कामयाब हमेशा वो होता है जो कांस्टेंट होता है, चाहे वो कछुआ हो, चाहे वो इंसान हो। तो जो चीज़ कांस्टेंट चलती रहती है वो कामयाब हो जाती है। ठीक है, अगर आप कांस्टेंट नहीं है, मैं कांस्टेंट नहीं हूँ, तो हमारे टीचर, हमारे पास बुक्स जितनी भी अच्छी हों, हम कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। ठीक हो गया? तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब एक लेक्चर में आपने बहुत कुछ मिस किया है, मैं आज करवा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। और कोशिश ये है कि आप सब अच्छे मार्क्स से अटेम्प्ट कर सकें पीपीएससी के टेस्ट को, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप कांस्टेंट होंगे। जी, हमने कल एमसीक्यूज डिस्कस किया था। कल कुछ और था, 2 एंड समथिंग था, कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे है 0.5 एंड 1। तो कल हमने डेफिनेशन की थी ओपन सफेयर की। ओपन सफेयर जो मैं अभी भी डिस्कस कर चुका हूँ। सॉरी फॉर दैट, मैथ टाइप इज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम, तो इस वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। जस्ट वेट फॉर दैट। हम कल वाला लेक्चर ही ओपन कर लेते हैं ताकि आपको वहां से मैं समझा सकूं। इस टाइम मैथ टाइप जो है वो काम नहीं कर, डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। जी, इसमें कल हमने डिस्कस किया था, जैसे कि ये एमसीक्यूज था S2 ऑफ 0। S2 ऑफ 0 का मतलब ये है कि ये जो 2 है ये रेडियस है, और 0 जो है ये सेंटर पॉइंट है। ठीक हो गया? इसी डेफिनेशन में जो हमने अभी एमसीक्यू सॉल्व किया था, डिस्टेंस निकाला था हमने, तो उसी डिस्टेंस फंक्शन के अंदर आपने रेडियस को 2 लिख देना है और सेंटर को आपने 0 लिख देना है। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? अब इस एमसीक्यूज को हम देखते हैं लेक्चर नंबर 10 में। S 0.5 है, ये आपका रेडियस होगा, और 1 जो है आपका सेंटर होगा। तो आपने इसी में ही इसको पुट कर देना है। सॉरी फॉर दैट, ये फाइल काम करना ही छोड़ गई है। S 0.5 एंड 1 हम यहाँ से कर लेते हैं। S 0.5 एंड ब्रैकेट में हमारे पास है 1। इसको हमने सॉल्व करना है सर। तो हम सेम यही वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ, हमने डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है? किसी भी पॉइंट का 1 से। x वो 1 विच इज लेस देन रेडियस। अब रेडियस जो है यहाँ पे वो है 0.5। ठीक हो गया? बाकी सारा प्रोसेस सेम है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है x और 1 की, दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड दैट इज लेस देन 0.5। आफ्टर दैट वी हैव, जब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम खत्म करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, एक पॉजिटिव में आ जाएगी। सो वी हैव माइनस 0.5 लेस देन x माइनस 1। जी के नाथ मलिक, हैंड रेज है आपका। खैरियत बेटा? जी बोले बेटा, के नाथ, आपके हैंड रेज है। आवाज नहीं आ रही आपकी। तो नहीं आएगा। आवाज कट रही है आपकी बेटा, क्या कहा आपने? सर लेस देन और इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल वाला साइन भी साथ नहीं आएगा। मुझे थोड़ी समझ नहीं आई आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं बताता हूँ। सर वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आपने डिस्टेंस ऑफ x1 लिखा है, हम्म, अगर जो साइन है वो लेस
को लिखा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा इक्वल टू भी आएगा साथ या नहीं? हाँ जी 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 यहाँ जी पे ओके लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स ओके वन। ओके जी जी इसमें ना मैंने कल खुद ही बताया था आप लोगों को कि हमें कैसे पता चलेगा एमसीक्यूज के अंदर कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, ये सैंपल स्पेसेस हैं, ये क्या चीज़ है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये इस टाइप की ब्रैकेट लग जाए, सिंपली ये वाली ब्रैकेट, तो इट मीन्स दैट इज ओपन इंटरवल। और अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती है देन इट मीन्स दैट दैट इज अ क्लोज इंटरवल। सो यहाँ पे आप सही कह रहे हैं बेटा कि हमारे पास जो है लेस देन आई इक्वल टू का साइन ही आएगा। थैंक यू फॉर दैट करेक्शन। सो लेस देन आई इक्वल टू का साइन का मतलब ये है कि हमारे पास ये इंटरवल जो है वो क्लोज इंटरवल है, दैट इज अ क्लोज इंटरवल। जी, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। सो इसी हिसाब से हमने सबको सॉल्व करना है एंड यहाँ पे भी इंटरवल हमारे पास क्लोज हो जाएगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसने हैंड रेज किया? फातिमा अपना माइक ऑफ कर दें आप प्लीज। जी, तो इसी हिसाब से जब हम सॉल्व करते हैं तो -1 जब इस साइड पे आएगा तो +1 हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट 0.5 बच जाएगा और इधर बच जाएगा 1.5। सो 0.5 एंड 1.5, तो हम जब चेक करते हैं अपने ऑप्शंस में से तो हमारे पास 0.5 और जो 1.5 वाला ऑप्शन है क्लोज इंटरवल में यानी डी ऑप्शन वो ठीक होगा। ठीक हो गया, तो इसका ऑप्शन हमारे पास बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव 6, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज फिनाइट, ओपन, इनफिनाइट या काउंटेबल। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की कल मैंने दो आपको कंडीशन बताई थी, एक ही कंडीशन थी हमारे पास, यहाँ पे लेक्चर नंबर 9 में ही हम रिवाइज कर लेते हैं। वो ये थी कि इसका जो डिस्टेंस फंक्शन है उसमें डिस्टेंस 0 होगा अगर दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, और 1 होगा अगर वो एक जैसी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस का आंसर हमेशा 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं आ सकता। मतलब ना 2 आएगा, ना 0.5 आएगा, ना 1.5 आएगा, कुछ भी इस टाइप का सीन नहीं बन सकता। तो डिस्क्रीट का कोई भी सबसेट होगा तो वो भी ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा कि दो पॉइंट्स का डिस्टेंस 0 होगा या 1 होगा। 0 तब होगा जब दोनों पॉइंट इक्वल है, 1 तब होगा जब दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन इज दैट कि वो कहता है कि इसका कोई भी सबसेट है डिस्क्रीट मीट्रिक का, तो लाजमी कंडीशन ये बात है कि वो भी डिस्क्रीट होगी मीट्रिक स्पेस। तो वो कहते हैं एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज फिनाइट, ओपन, इनफिनाइट, काउंटेबल। अब फिनाइट कब हो सकती है? फिनाइट ये है कि जब आपके पास इतने सेट्स हों कि वो 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बना सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वो काउंट मतलब अच्छे खासी तादाद में हो लेकिन उनका आंसर स्टॉपेबल हो। बट यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ दो वैल्यूज हैं, एक 0 है एक 1 है। और 0 और 1 हमेशा अगर सेंटर 0 हो तो आंसर 0 जो है वो ओपन इंटरवल का हिस्सा होगा, वो ओपन बॉल बनाता है, ओपन सफेयर बनाता है। अगर डिस्टेंस 1 है तो वो भी ओपन बॉल या ओपन सफेयर बनाता है। अगर 2 होगा तो फिर कंडीशंस लग जाती हैं। तो इट मीन्स दैट कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक, अब ये वर्ड याद रखिएगा आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हुए, अगर मीट्रिक स्पेस आ जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, वो फिनाइट बन जाता है। डिस्क्रीट मीट्रिक होगा तो वो ओपन होगा। ठीक हो गया? आफ्टर दैट वी हैव ऑब्जेक्टिव 5, नेक्स्ट objective 7. In objective 7 we have a subset n of metric space X containing a point which belongs to X set is said to be neighborhood of X if there exists an open set U containing X such that, अब ये conditions हैं।
अब नेबरहुड का मतलब ये है, नेबरहुड में हमने ये काम करना होता है, या जैसा कि अब नेबरहुड से पहले हमें थोड़ा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। नेबरहुड को हम इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं NBHD। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट एक्स है, सेट एक्स के मैं कहता हूँ एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 एंड 4। इस सेट एक्स का एक सबसेट है जिसको मैं n से डिनोट करता हूँ, नेबरहुड है तो इसलिए। तो सबसेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि हम कह देते हैं 2 एंड 3, दो एलिमेंट्स हैं जस्ट। तो इस सेट एक्स के अंदर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो टोपोलॉजिकल स्पेस जो है उसमें एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक हो गया, जिसको मैं फिलहाल 0 से डिनोट कर रहा हूँ। और हम दूसरा सेट कह देते हैं हमारे पास है जस्ट 2 कह देते हैं। थर्ड एलिमेंट जो है हमारे पास 3 कह देते हैं हम इसको। एंड देन हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है 2 3, एंड देन जो है वो सेट एक्स आ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस की 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि एम्प्टी सेट और एक्स उसका हिस्सा होने चाहिए। तो एम्प्टी सेट भी है हमारे पास, एक्स भी है। सेकंड कंडीशन इज दैट कि तमाम एलिमेंट्स का यूनियन जो है अगर हम लें तो वो भी वहाँ मौजूद होना चाहिए। जैसा कि एम्प्टी और 2 का यूनियन 2 आएगा, 2 और 3 का यूनियन 2 3 आएगा, 3 और 2 3 का यूनियन भी 2 3 आएगा, वो भी मौजूद है। इन सब का यूनियन एक्स आएगा, वो भी मौजूद है। थर्ड कंडीशन ये होती है कि इनका इंटरसेक्शन भी मौजूद होना चाहिए। तो 0 और 2 का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, मौजूद है। 2 3 का एम्प्टी आएगा, मौजूद है। 2 3 और 3 का ये 3 आएगा, मौजूद है। 2 3 और एक्स का 2 3 आएगा, ये भी मौजूद है। So it means that that is a topological space. तो हमारी बात हो रही थी नेबरहुड के हवाले से। सो ये सेट n जो है ये नेबरहुड होगा किसी भी पॉइंट का। अब पॉइंट हम लेते हैं जैसा कि x में से 1 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। क्या 1 किसी भी ओपन सेट का हिस्सा है? एम्प्टी में नहीं होगा, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 2 3 में भी नहीं है, x में है 1। सो क्या 1 जो है जिस सेट में है वो क्या है? x है। तो क्या x सेट n का सबसेट है? नो। अगर सबसेट होगा then it means that n is neighborhood of 1, otherwise n is not neighborhood of 1. So हम कहते हैं कि 1 जो है इसका n neighborhood नहीं है। then we check for 2। अब 2 ओपन सेट 2 में है, 2 3 में है और x में है। तो क्या 2 जो है n का सबसेट है? जी सबसेट है। अगर कोई एक सेट भी, कोई एक ओपन सेट भी, दीज आर ओपन सेट्स, कोई एक सेट भी n का सबसेट बन जाता है देन n इज नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक हो गया। तो हम 3 के लिए चेक करते हैं। फॉर 3 हम देखते हैं कि 3 ओपन सेट 3 में भी है, 2 3 में भी है और x में भी है। तो 3 जो है वो n का सबसेट है, तो इट मींस दैट n इज नेबरहुड ऑफ 3। 4 के लिए होगा, मेरे ख्याल में तो नहीं होगा, क्योंकि 4 सिर्फ x में है और x जो है वो n का सबसेट नहीं है। सो अब जब हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं खुद से, रटा नहीं लगाना, हमने जस्ट खुद से डेफिनेशन बनाते हैं। हमने क्या चेक किया? हमने देखा कि 2 जो है ये x में से हमने एक एलिमेंट लिया 2, ठीक हो गया। इट मीन्स दैट 2 बिलोंग टू x, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि क्या 2 जो है वो किसी ओपन सेट का हिस्सा है। तो हमने ऑब्जर्व किया 2 आल्सो बिलोंग्स टू एन ओपन सेट which is 2 belong to an open set which is 0 just 2, we can write it as just 2 जी। तो हमने देखा 2 ओपन सेट का हिस्सा भी है। फिर हमने ये चेक किया कि क्या वो ओपन सेट जो है वो सबसेट है n का। सो हमने चेक किया कि क्या ये ओपन सबसेट जो है ये सबसेट है x का।
जी ये सबसेट देयर इज नॉट एनी साइन ऑफ ओके। फिलहाल के लिए हम जो है ये यूज कर लेते हैं। सबसेट है किसी ओपन सेट का, ओपन सेट को हम यूजुअली यू से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। तो टू यहाँ